नमस्कार, कथा कहानियाँ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। पौष मास को बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। इस मास में मनाए जाने वाले त्यौहार एवं व्रत का विशेष महत्व होता है। इन सभी में एकादशी व्रत को अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके बारे सारे कष्ट एवं पाप नष्ट हो जाते हैं। पौष मास के अंतिम एकादशी व्रत अर्थात पुत्रदा एकादशी व्रत 2 जनवरी के दिन रखा जाएगा। मानता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से संतान को जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसे जीवन में लंबी आयु प्राप्त होती है। इस दिन माता या पिता अपनी संतान के लिए निर्जला उपवास रखते हैं। ज्योतिषी पंचांग के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 1 जनवरी को शाम 7:12 पर होगा और इस समापन 2 जनवरी शाम 8:24 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार पौष मास पुत्रदा एकादशी व्रत 2 जनवरी 2023 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी का पारण समय 3 जनवरी को सुबह 7:12 से 9:30 के बीच रहेगा। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष आराधना की जाती है, इसलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान दान करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें जौ, तिल, चंदन, मौली, जनेऊ, तुलसी, फूल, पंचामृत और गंगा जल इत्यादि अर्पित करें। तत्पश्चात भगवान को भोग चढ़ाएं और अंत में आरती जरूर करें। मानता है कि बिना आरती के कोई भी पूजा सफल नहीं होती। पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन दान का भी विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन दान को भी विशेष ध्यान रखें। सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को भोजन या दक्षिणा जरूर प्रदान करें। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आपने सुंदर सफला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके पौष शुक्ल मास एकादशी का वर्णन भी करिए। उनका नाम और विधि क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, लोगों को उपकार के लिए पौष शुक्ला एकादशी की विधि मैं कहूँगा। ये सब पापों को दूर करने वाली पुत्रदा एकादशी है। सिद्ध और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता हैं। चर अचर तीनों लोकों में इससे श्रेष्ठ और नहीं। पापों को हरने वाली कथा को मैं कहूँगा और तुम सुनो। भद्रावती नाम की पुरी थी, वहाँ सुकेतु मान नाम का राजा था। उसकी शैव्या नाम की प्रसिद्ध रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और संतान की प्राप्ति कैसे होवे? सुकेतुमान को राज्य और पुर में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी शैव्या रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था। वह दोनों राजा रानी चिंता और शौक में मगन रहते थे। वह मन में निराश हो गया। पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का फल नहीं है। बिना पुत्र के घर पर सूना रहता है और सदा हृदय दुखी रहता है। पुत्र के बिना पितृश्वर देवता और मनुष्य के ऋण से नहीं छोड़ता। इसलिए मनुष्य को प्रत्ययन करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जिनके घर में पुत्र है उनका इस लोक में यश होता है, पर लोक में अच्छोगति होती है। जिन पुण्यात्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती, यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मगन रहता था। फिर सुकेतुमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उसको परलोक में दुर्गति समझकर वह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को भी ये मालूम नहीं हुआ कि वन में इधर उधर भ्रमण करता चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जिससे ऐसा दुख मिला। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, मिष्ठान भोजन तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, समय अनुसार प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया। ही सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला? इस प्रकार चिंता करता हुआ आगे वन में चला गया। पुण्य के प्रभाव से कुमुदनी से सुशोभित महान सरोवर के समान एक सुंदर सरोवर को देखा। यह सरोवर चकोर, चकवा, राजहंसों से शोभ्यमान था। उसमें मगर, मछलियां और जल के जानवर थे। ऐश्वर्यवान राजा ने सरोवर के पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे और अच्छे शकुन होने लगे। राजा का दक्षिण नेत्र, दक्षिण हाथ फड़कने लगा।
इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक प्रतीत हुआ। सरकार सरोवर के किनारे मंत्रों का जाप करते हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर राजा उनके सामने खड़ा हो गया। व्रत करने वाले मुनियों को अलग अलग प्रणाम किया। हाथ जोड़कर राजा ने सबके लिए दंडवत किया। राजा को बहुत हर्ष हुआ। वे मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा बोले, हे तपस्वियों, आप कौन है और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं सो कहिए। मुनि बोले, हम विश्वदेवा हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। राजन, पौष शुक्ल एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने भी बड़ा प्रयत्न किया है। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पालन करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर को आ गया। रानी की गर्भ स्थिति हो गई। व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी और पुण्यात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। हे राजन, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रदा के व्रत के जो मनुष्य करते हैं वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग को जाते हैं।